नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार ऊपर से पूरी तरीके से नीचे आ चुका है। अब निफ्टी केवल 50 पॉइंट ऊपर रह गया है और ऊपर से ऑलमोस्ट 160 पॉइंट नीचे आ चुका है और ये बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। मैंने अपने दूसरे चैनल की वीडियो जब अपलोड करी थी अराउंड 11:30, उसमें मैंने आपके साथ यही डिस्कस किया था। उस समय 25,800 था निफ्टी कि ऊपर से 70 पॉइंट निफ्टी नीचे खड़ा है और ये 11 बजे तक फर्स्ट हाफ में तेजी में रहा और उसके बाद जो लगातार नीचे आ रहा है, ये संकेत अच्छे नहीं हैं। इवन मैं अगर आपके साथ कुछ डेटा शेयर करूं तो एग्जैक्टली 20 EMA के पास पहुंचा और वहीं से नीचे आ गया जहां से नीचे आना चाहिए था इसे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में जो निफ्टी ने हाई लगाया है वो एग्जैक्टली 25,873 के समथिंग का लगाया है। मैं आपके साथ डिस्कस भी करना चाहूंगा दोस्तों 1 to 1। 25,950 के समथिंग का। सबसे पहले 9th जैन का हाई अगर आप देखोगे 25,940 है। फिर 12th जनवरी को कुछ खास नहीं हुआ, 25,800 का हाई है। लेकिन 13 जनवरी वापस ऊपर गया निफ्टी, 25,900 का हाई लगाया, दोबारा नीचे आया। फिर 14 जनवरी को कुछ खास नहीं था। आज अगर 16 जनवरी की बात करूं तो दोबारा आज का जो हाई है वो 25,873 का है। यानी 25,950 का लेवल हम पार करने को तैयार नहीं है और हम 20 EMA के ऊपर जाने को भी तैयार नहीं है। 20 EMA की बात करी जाए तो आज की डेट में 20 EMA 25,925 है। जिस दिन 9 जनवरी को निफ्टी 13 जनवरी को निफ्टी भागा था उस दिन 25,977 का 20 EMA था, 25,900 से नीचे आ गया। जिस दिन निफ्टी में 9 जनवरी को 25,940 का हाई लगा था उस दिन 26,025 का 20 EMA था। तो 20 EMA के पार निकलने को तैयार नहीं है निफ्टी। अब मैं आप सभी के साथ तेजी करने के लिए एक लेवल शेयर करता हूं, वो है 20 EMA का और वो आ रहा है अभी करंट सिचुएशन में अगर मैं देखूं 25,925 का, तो उसके नीचे वीक है। दूसरी बात, आज जब बाजार ऊपर गया तो हमारे पास कुछ नेगेटिव नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ऊपर जाने के बाद तुरंत हम लोग नीचे आए हैं और काफी तेजी से नीचे आए हैं। अब दोस्तों 1:20 का समय हो रहा है। 1:40 तक ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अब ध्यान से समझिए आगे के लिए। अगर हम 2 बजे के बाद वापस ऊपर जाना शुरू होते हैं और 25,825 के ऊपर कहीं भी क्लोजिंग देते हैं तो आज के दिन को सफल मानिएगा, तेजी में और अच्छा मानिएगा। अदरवाइज आज जो हुआ है बाजार में दिन के दौरान नीचे आना और नीचे ही बंद हो गए कहीं, ये बहुत ही ज्यादा वीक संकेत माने जाएंगे क्योंकि हम किन्हीं भी कारणों से ऊपर गए और टिके, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई तुरंत सेकंड हाफ। मैं कहूंगा 11 बजे तक का फर्स्ट हाफ होता है, 11 बजे से 2 बजे तक बाजार कंसोलिडेशन में रहता है। उस कंसोलिडेशन पीरियड में हम नीचे आते को दिख रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। ऊपर से निवेशक हल्की कर रहे हैं पोजीशन, डर का माहौल बना हुआ है, ये दर्शा रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो हम 25,300 की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मेरा आज का सेकंड हाफ अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मैं वापस से रिवर्सल दूंगा या और नीचे जाऊंगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा। दूसरी बात, आज जब बाजार ऊपर था ना तो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी थी, पोर्टफोलियो स्पेसिफिक नहीं थी। स्टॉक्स की बात करी जाए तो आईटी क्षेत्र सुबह भी 3% ऊपर था, अभी भी 2.25% ऊपर है। तो आईटी क्षेत्र ने एक तो सहारा दिया है बड़े लेवल पे। वहीं बैंक निफ्टी सुबह 1% ऊपर था, अभी 0.7% ऊपर है। दूसरा सहारा बैंक निफ्टी से है। अगर सबसे ज्यादा वेटेज की बात करी जाए तो पहला बैंकिंग और फाइनेंशियल क्षेत्र का वेटेज है और दूसरा नंबर पे आईटी क्षेत्र का ही वेटेज है। और ये दोनों आज तेजी में थे, इन्होंने बाजार तो ऊपर खींच दिया लेकिन ब्रॉडर मार्केट रह गया आपका नीचे। अब मैं आपके साथ एक बार कंट्रीब्यूटर्स की बात करता हूं। सबसे पहले इन्फोसिस 65 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दे रहा है निफ्टी को तेजी की तरफ। HDFC बैंक 23 पॉइंट्स का, SBI 11 पॉइंट्स का, टेक महिंद्रा 10 पॉइंट का, श्रीराम फाइनेंस 6.5 पॉइंट का। तो अगर आप नोटिस करें टॉप 5 गेनर्स जो है वो बैंक्स आईटी से ही है, एनबीएफसी बैंक्स मतलब फाइनेंशियल या फिर आईटी। तो ये दर्शा रहा है आपको। इवन अगर मैं 6ठे नंबर पे MNM है उसको हटा दूं तो बाकी 2 HCL टेक और विप्रो भी आपके लिए आईटी से ही हैं। तो कहने वाली बात यह है कि यही क्षेत्र है जो ऐसा कर रहा है कमाल, बाकी सब खराब ही है। ICICI बैंक 1% नीचे है। अगर ये और ऊपर हो जाए ना तो फिर निफ्टी आपको और ऊपर दिखता, बैंक निफ्टी तो और 1% ही हो जाता पूरा। तो कहने वाली बात ये है कि यहीं से आपको तेजी दिख रही है, बाकी कहीं तेजी नहीं है। पोर्टफोलियो वाइज तो बिल्कुल तेजी नहीं है। फेडरल बैंक के आज नंबर्स आए, नंबर्स के बाद 10% कूद गया। अगर आपको याद हो तो मिड कैप बैंक्स में मैंने इसको हमेशा 190 185 पे डिस्कस किया है। आज ये 271 हो गया है। मैंने रिसेंट भी आपके साथ कहा था कि फेडरल बैंक बहुत ही कमाल की बैंक है, जब भी डिप में मिले आप तभी लीजिएगा।
अब आपको वो कमाल स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज ना मतलब बड़ा ही आप ये कह सकते हो अजीब सा दिन था, जहां पे पहले इंडेक्स स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक तेजी थी। ऊपर से इंडेक्स में तेजी थोड़ी कम रह गई है, गायब हो गई ऑलमोस्ट, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तेजी अभी भी बनी हुई है। ब्रॉडर मार्केट कहीं ना कहीं टूट गया है, क्योंकि अब 1100 शेयर हरे निशान में रह गए, 1350 लाल निशान में। तो तेजी है, लेकिन पर्टिकुलरली आईटी की वजह से, और वहां भी ऊपर से करेक्शन बड़ी हैवी दिख रही है। कहां पे? निफ्टी में। आईटी वहीं का वहीं खड़ा है। तो ये जो करेक्शन है, ये आईसीआईसीआई बैंक के इस करेक्शन को लीड कर रहा है। ऊपर से जो प्रॉफिट बुकिंग आई है उसमें आईसीआईसीआई बैंक का एक बड़ा रोल है, अगर आप नोटिस करें तो। निफ्टी में जो सुबह 15 शेयर्स केवल लाल निशान में थे, अभी 28 लाल निशान में हो चुके हैं। इटर्नल 0.3% नीचे आ गया है। कहने वाली बात यह कि बाजार ना बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन में जा रखा है इस समय, ऊपर टिक नहीं पा रहा है। अभी 25,700 का लेवल भी ब्रेक हो रहा है। तो अब मैं यहाँ से अगला डेढ़ घंटा बड़ा क्लोजली वॉच करूंगा कि क्या होने वाला है बाजार में। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।